दोस्तों जब भी हम किसी की अच्छी और मस्कुलर बॉडी देखते हैं तो हमारी नजर उसके हाथों पर जरूर जाती है और उसके हाथों में हम बाइसेप और ट्राइसेप्स देखते हैं कि वो कितने ज्यादा मस्कुलर हैं। क्योंकि अगर आपको अट्रैक्टिव बॉडी बनानी है तो आपको अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों को ही ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि लोग अपने बाइसेप को बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं और अपने ट्राइसेप को बिल्कुल ट्रेन करते ही नहीं है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो हमारा ट्राइसेप होता है वो हमारे बाइसेप से दुगना बड़ा होता है, मतलब हमारी जो ट्राइसेप मसल्स होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। और अगर हम अपने ट्राइसेप को सही से ट्रेन करेंगे तो हमारे जो आर्म्स है वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और बड़े दिखने लगेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आप करके अपने ट्राइसेप के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ में मैं आपको बाइसेप की भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको करके आप बाइसेप को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो आते हैं अपनी सबसे पहले ट्राइसेप की एक्सरसाइज पे, जो कि होती है ट्राइसेप डिप्स। अब देखिए इस एक्सरसाइज को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए आपको किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को काफी तेजी से ट्रेन करती है। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको हम बोलते हैं डायमंड पुशअप। अब देखिए नॉर्मल पुशअप हम सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों को एकदम करीब कर लेंगे और डायमंड का शेप बना के कुछ इस तरीके से अगर आप पुशअप करेंगे तो इसको बोलते हैं डायमंड पुशअप। और ये पुशअप आपके ट्राइसेप को बहुत तेजी से ग्रो करता है। एक बात का इस पुशअप को करते समय ध्यान रखिएगा कि जब आप इस पुशअप को परफॉर्म करें तो बहुत धीमे धीमे आपको करना है, मतलब एकदम धीमे से आपको नीचे आना है और फिर धीमे से ऊपर जाना है, तभी आपके जो ट्राइसेप है उनमें बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद में जो अगली एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में हम बारबेल से भी कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम लोग जिगजैग रॉड से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डंबल से भी नॉर्मली इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको धीमे धीमे एक्सरसाइज को करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं और आपके ट्राइसेप में गर्मी नहीं फील हो रही है, उसमें पेन यानी दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज सही से नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ में ये भी ध्यान रखने वाला है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वजन आप उठा सकें ट्राइसेप की एक्सरसाइज में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बाइसेप की एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हमें ट्राइसेप और बाइसेप की एक्सरसाइज एक साथ करनी चाहिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आपको एक साथ इन दोनों एक्सरसाइजेस को नहीं करना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब हम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे ही हमारे हाथ थक चुके होते हैं, या हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हाथ थक चुके होते हैं। तो अगर हम दोनों एक्सरसाइज को एक साथ करेंगे तो हम दोनों एक्सरसाइजेस में ज्यादा दम से एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे, जिससे वो पोर्शन हमारा नहीं सही से ग्रो हो पाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप अगर आज बाइसेप करो तो आप लोग एक दिन का गैप देके अगले दिन ट्राइसेप कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो गैप ना भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन में आप लोग ट्राइसेप और बाइसेप की एक्सरसाइज एक साथ कभी मत करना। अभी हम लोग आ जाते हैं बाइसेप की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे, जिसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है जो कि है बाइसेप कर्ल्स। देखिए बाइसेप कर्ल्स हम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें अगर आप लोग चाहो तो डंबल का भी यूज कर सकते हो, या फिर बारबेल का भी इस्तेमाल करके आप लोग बाइसेप कर्ल कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद में अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जो कि है हैमर कर्ल। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो कि आपके जो बाइसेप है वो सामने से और साइड से दोनों तरफ से ज्यादा चौड़े लगे, तो इसके लिए आप हैमर कर्ल जरूर करिएगा। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हैमर कर्ल की एक बात बहुत अच्छी है कि आपके जो ये बाइसेप है ये सामने से भी काफी चौड़े बना देता है। उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अपनी बॉडी में किसी भी मसल्स को ग्रो करना चाहते हो, चाहे अपनी बाइसेप मसल्स ग्रो करना चाहते हो, चाहे ट्राइसेप मसल्स ग्रो करना चाहते हो, तो ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो बोन्स हैं, आपकी जो हड्डियां हैं, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अगर आप लोग अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग हिमालयन ऑर्गेनिक्स का प्लांट बेस्ड बोन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक ये सारी चीजें मिलती हैं। साथ में आप लोग को विटामिन सी, विटामिन D3, विटामिन K2 मिलता है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जिनकी हड्डियां कमजोर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपकी हड्डियों को तो मजबूत करता ही है, साथ में आप लोग की जो जॉइंट है, जो आप लोग का जॉइंट है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे आपकी बॉडी काफी ज्यादा हेल्दी हो जाती है। आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब होगा तो हमारी जो हेल्थ
स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी रहेगी, साथ में हमें मसल्स ग्रोथ करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसका आप लोग रोज 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हो। कब करना है? जब आप लोग वर्कआउट करने जा रहे हो तो वर्कआउट करने से 1 से 2 घंटे पहले आप लोग को इसे इस्तेमाल करना है 2 कैप्सूल। तो आप लोग की जो बोन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और साथ में आप लोग की उसी के हिसाब से मसल्स गेन भी बढ़ता रहेगा। मैं आप लोग को हिमालयन ऑर्गेनिक्स के प्लांट बेस्ड बोन स्ट्रेंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है वो है कंसंट्रेशन कर्ल। देखिए कंसंट्रेशन कर्ल को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेशन कर्ल भी हमारे जो बाइसेप के साइज है उसको काफी तेजी से इंक्रीज करती है और जो पीक है हमारे बाइसेप का उसको बनाने में हेल्प करती है। तो ये जो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, 3 एक्सरसाइजेस मैंने बाइसेप की बताई और 3 ट्राइसेप की, ये आपको एक साथ नहीं करने हैं, ये आपको अलग अलग दिन पे करने हैं, तभी ये आपको ज्यादा असर करने वाले हैं। और कुछ ही दिन में आप देखोगे कि जो आपके आर्म्स का साइज है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाएगा। उसी के साथ तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, मान लीजिए अगर आपने आज बाइसेप किया तो आपको मिनिमम 1 दिन का गैप देना है अगले दिन बाइसेप की एक्सरसाइज करने के लिए, और 1 हफ्ते में कम से कम आपको 2 बार तो बाइसेप और 2 बार ट्राइसेप को जरूर ट्रेन करना है। तभी आपके जो आर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा चौड़े होंगे और आप जब कोई भी कपड़ा पहनोगे, कोई भी टी शर्ट पहनोगे तो वो पॉप आउट होके बाहर निकल के आएंगे और वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।